बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ यू नो दैट कि हमने हाइड्रोकार्बन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्काइन और अल्कीन को डिस्कस नहीं कर पाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन कि हम अल्केन्स की नेमिंग किस तरह करेंगे। तो पुराने ज़माने की बात है, जब साइंटिस्ट कोई भी नया ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर करता था तो अपने ही नाम से उसका नाम रखता था, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने एक यूनियन बनाया जिसको हम कहते हैं IUPAC के नाम से उसको हम जानते हैं, और ये यूनियन उन्होंने बनाया था 1947 में। अब IUPAC का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये यूनियन उन लोगों ने इस वजह से बनाया था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग आसानी के साथ करें। तो हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को। सबसे पहले हमारे पास है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। जब हम अल्केन्स को नेम देंगे तो सबसे पहली बात हमारे पास ये है कि हमने सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब क्या होता है? ये हमारे पास कार्बन कार्बन का एक चेन है, तो इसको हमने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक चेन है, तो इसको हमने सेलेक्ट करना है। ये पहली बात हमारे पास है, या इसको हम कहते हैं कि पहला पॉइंट हमारे पास है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट इन वेयर सब्स्टिट्यूएंट गिव लोएस्ट नंबर। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है? तो नंबरिंग हमने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास लोवेस्ट पोजीशन पर मौजूद होता है। इसको हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। इसको हम कंस्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं जो अटैच होता है कार्बन के साथ। नंबरिंग हमने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट पोजीशन पर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस कार्बन चेन को देख ले, ये हमारे पास एक कार्बन चेन है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो ये लोवेस्ट पोजीशन है, तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 एंड 5। तो ये सेकंड पॉइंट हमारे पास है। अब इसका नाम क्या होगा? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन तो हमारे पास है, लेकिन सेकंड पोजीशन पर हमारे पास क्या है? मिथाइल है, तो 2 मिथाइल पेंटेन इसका हमारे पास नाम होगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास है द पेरेंट नेम ऑफ अल्केन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन सिस्टम। अब अल्केन को जब हम नाम देंगे तो इसका अल्केन का जो नाम है ये कॉमन सिस्टम से हमारे पास डिराइव हुआ है। जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको हम अल्केन का नाम देते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम अल्कीन का नाम देते हैं, और जब कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम अल्काइन का नाम देते हैं। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि पेरेंट नेम ऑफ अल्केन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन सिस्टम। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम अल्केन्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो अब इसका नाम हमारे पास क्या होगा? नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 एंड ये हमारे पास 5। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसका हमारे पास नाम होगा पेंटेन। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है पेरेंट नेम इज प्लेस लास्ट। फॉर एग्जाम्पल अल्केन हमारे पास क्या है? अल्केन हमारे पास पेरेंट नेम है, तो इसको हमने लास्ट में प्लेस करना है। सब्स्टिट्यूएंट नेम इज प्लेस फर्स्ट। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारे पास पेरेंट नेम है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हमारे पास बेसिकली ब्यूटेन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है क्योंकि लोएस्ट पोजीशन पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास ब्यूटेन है, तो 2 पोजीशन पर हमारे पास मिथाइल अटैच है,
तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हमारे पास होगा। 5th नंबर रूल्स हमारे पास है कि व्हेन 2 or more substituent are present, give number to each substituent corresponding to its location। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास एक मिथाइल है, यहाँ पर भी हमारे पास एक मिथाइल है। तो जब हमारे पास कार्बन कार्बन चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो हमने नेमिंग इसकी किस तरह करनी है कि उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हमने शो करवाना है। तो अब इसका नाम हमारे पास क्या होगा, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट पोजीशन पर अटैच है। तो 1 2 3 4 5 एंड ये हमारे पास 6। अब सेकंड पोजीशन पर हमारे पास मिथाइल अटैच है और चौथी पोजीशन पर भी हमारे पास मिथाइल अटैच है। तो अब इसका नाम हमारे पास क्या होगा, 2,4 डाई मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन इसका हमारे पास नाम होगा। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास है व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट सेम कार्बन एटम, यूज द नंबर ऑफ दैट कार्बन ट्वाइस। अगर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन एटम पर अटैच हो तो हमने उसकी नंबरिंग 2 मरतबा शो करनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और इस कार्बन पर आप लोग देख सकते हैं कि ये भी मिथाइल अटैच है, यहाँ पर भी मिथाइल अटैच है। अब इस कार्बन की जो नंबरिंग है वो हमने 2 मरतबा शो करनी होती है। तो अब इसका नाम क्या होगा, 2 2 1 नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 2 2 2 2 5 ट्राई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 2 2 5 ट्राई मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। तो 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हमारे पास होगा। पॉइंट नंबर 7 हमारे पास है मल्टी सब्स्टिट्यूएंट। जब हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो कार्बन कार्बन चेन में तो यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर इथाइल भी है, यहाँ पर मिथाइल भी है। तो अब कंफ्यूजन की बात है कि हमने पहले इथाइल की नंबरिंग करनी है या मिथाइल की नंबरिंग करनी है, तो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखना होता है। फॉर एग्जांपल नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लोवेस्ट पोजीशन पर अटैच है और ये बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि हमारे पास वजनी सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर इथाइल अटैच है और यहाँ पर हमारे पास मिथाइल अटैच है। तो हम अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखें तो हमारे पास पहले इथाइल आता है, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल, हमारे पास क्या है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। तो हमारे पास क्या होगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हमारे पास क्या होगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। फिर हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यूज़ करना होता है। पॉइंट नंबर 8 हमारे पास है व्हेन देयर आर 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, चूज द वन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चेन हो, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चेन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, एक ये चेन हमारे पास मौजूद है और एक ये चेन हमारे पास मौजूद है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर हमारे पास ख़त्म होती है। तो अब हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो जिस कार्बन चेन पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते हैं हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर आप लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2, ये हमारे पास 3 4 5 6
7 और ये हमारे पास 8। अब इसका नाम हमारे पास क्या होगा, 3 इथाइल, थर्ड पोजीशन पर हमारे पास इथाइल अटैच है, और 2 4 5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ये हमारे पास इसका नाम होगा। ऑक्टेन नाम क्यों होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 के लिए हम ऑक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, सो दैट्स वाई इसको हम नाम देते हैं 3 2 4 5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। सो ये हमारे पास कुछ रूल्स है कि हम अल्केन की नेमिंग किस तरह कर सकते हैं। इन रूल को यूज़ करके हम अल्केन्स की नेमिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।